जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के बाद बरहना क्यों किया गया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और चेयरमैन पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद अवामी लीडर हैं जिन्हें एक मार्शल लॉ हुकूमत ने फांसी की ना सिर्फ सजा सुनाई बल्कि उस सजा पर अमल दरामद भी किया। जुल्फिकार अली भुट्टो अपने दौर के सबसे ज्यादा मकबूल लीडर थे। अगरचे इनका किरदार कई हवालों से तनकीद के निशाने पर लाया जाता है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान के सकूत से पहले और बाद में भी पाकिस्तान के वाहिद सबसे ज्यादा मकबूल लीडर थे जिन्हें इंटरनेशनल पजीराई हासिल थी। जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत को आलमी ताकतवरों की जानिब से इस साजिश के तौर पर भी देखा जाता है कि जिसके तहत सऊदी अरब के शाह फैसल, लीबिया के मुअम्मर कदाफी और इराक के सदर सदाम हुसैन को कत्ल किया गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको जुल्फिकार अली भुट्टो के आखिरी दिनों की रुदात सुनाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी क्यों दी गई और फांसी के वक्त उनके तासुरात क्या थे। तो आइए चलकर आज के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जुल्फिकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल सन 1979 को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फांसी दी गई। फांसी से कुछ दिन पहले तक जुल्फिकार अली भुट्टो समेत तकरीबन पीपल्स पार्टी की सारी सीनियर क़यादत का ख्याल था कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी नहीं दी जाएगी और ये कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला महज एक ड्रामेबाजी है। बेनजीर भुट्टो अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट यानी दुख्तरे मशरिक में तहरीर करती हैं कि मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरी वालदा नुसरत भुट्टो मुझे पुकारते हुए मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि पिंकी जेल से पैगाम आया है, हम दोनों को फौरी तौर पर भुट्टो से मुलाकात करने जाना होगा। आखिर इसका क्या मतलब है? ये 2 अप्रैल का दिन था। मैं जानती थी कि इस बात का क्या मतलब और मेरी वालदा भी जानती थी कि आखिर इस अचानक मुलाकात से क्या मुराद है, लेकिन हम दोनों के दिलो दिमाग इस बात को कबूल करने से इनकारी थे जो हमें अपने सामने नजर आ रहा था। सजाए मौत के कैदी को यूं ही अचानक उसकी फांसी से एक दिन पहले उसके अहले खाना से मुलाकात करवाई जाती है। बेनजीर भुट्टो और इनकी वालदा नुसरत भुट्टो को एक शेवरलेट कार में उस घर से ले जाया गया जहां पे उन्हें हुकूमत की तरफ से नजर बंद किया गया था। जेल में इनकी मुलाकात से पहले इन दोनों की तलाशी ली गई और फिर दोनों माँ बेटी को जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात करने पहुंचा दिया गया। दोनों के दरमियान में जेल की सलाखें थीं और दरमियान में 5 फीट का फासला था। जुल्फिकार अली भुट्टो को सेंट्रल जेल के जनाना हिस्से में एक 7 बाई 10 की काल कोठरी में रखा गया था। जिस वक्त बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो से मुलाकात करने पहुंची तो उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो की कोठरी से सारा सामान वापस निकाल लिया गया था और उस कमरे में सिवाय एक गद्दे के कुछ नहीं था जिस पर जुल्फिकार अली भुट्टो बैठे थे। कानून के मुताबिक आखिरी मुलाकात के लिए अहले खाना को 1 घंटे का वक्त दिया जाता है। अलबत्ता दोनों माँ बेटियों के शदीद इसरार के बावजूद उन्हें आधे घंटे का वक्त ही दिया गया और ये कहा गया कि हमें ये हुक्म ऊपर से आया है। बेनजीर भुट्टो अपनी किताब में रुकम तराज हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के चेहरे पर सुकून था और उनके तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे। ये नहीं लग रहा था कि इन्हें एक दिन बाद फांसी होने वाली है। मुलाकात के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी कुछ चीजें अपनी बीवी और बेटी के हवाले कर दी। वो अपनी उंगली से शादी की अंगूठी भी उतारना चाहते थे, लेकिन नुसरत भुट्टो ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, जिस पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें कहा कि वो ये अंगूठी इनके मरने के बाद बेनजीर को दे दें। अपना सारा सामान वापस करने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने पीने के लिए एक सिगार और एक परफ्यूम की शीशी अपने पास रखी और बाकी सारा सामान उन दोनों को पकड़ा दिया। बेनजीर ने जेलर की बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे अपने बाप से आखिरी बार गले मिलने दिया जाए, लेकिन जेलर ने सरीयन इनकार कर दिया। बेनजीर भुट्टो लिखती हैं कि जब हम मुलाकात का वक्त खत्म होने पर वापस निकले तो हमारे कदमों में तेजी थी और बावजूद कोशिश के हम पीछे मुड़कर नहीं देख पा रहे थे क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि हम जुल्फिकार अली भुट्टो को आखिरी बार देख सकें। प्यारे दोस्तों, जुल्फिकार अली भुट्टो को शुरू से ही जेल में काफी सख्ती के साथ रखा गया था। यहां तक कि जब वो कज़ाए हाजत के लिए टॉयलेट जाते तो वहां भी एक एहलकार उनकी निगरानी पर मामूर होता। इस पर एहतिजाजन भुट्टो ने खाना पीना कम कर दिया ताकि उन्हें वॉशरूम जाना ही न पड़े। आखिरकार इन्हें इनकी कोठरी के साथ ही एक टॉयलेट बनाकर दे दिया गया और उन पर से यह निगरानी हटा भी दी गई। जुल्फिकार अली भुट्टो की साथ वाली कोठरी में एक कैदी को रखा गया था जो इनके लिए खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद उस कैदी को तब्दील कर दिया जाता ताकि वो कैदी जुल्फिकार अली भुट्टो से मानूस ना हो जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बहुत सारी किताबों के मुताले में गुजारे और वो तमाम किताबें उन्होंने अपनी आखिरी मुलाकात में अपनी बेटी के हवाले कर दी
और ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दी हुई ये किताबें इन लोगों के हाथों में जाएं। जुल्फिकार अली भुट्टो को शेव करने के लिए जो उस्तरा दिया गया था वो भी उन्हें फांसी की सजा सुनाने के बाद वापस ले लिया गया था, ताकि वो उस उस्तरे से खुदकुशी की कोशिश ना करें और अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा लें। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बहुत बार कहा कि मुझे शेव बनाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि मैं किसी मौलवी की तरह नहीं मरना चाहता, लेकिन उन्हें उस्तरा वापस नहीं दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने के लिए पंजाब हुकूमत के मशहूर जिलाद तारा मसीह को लाहौर से रावलपिंडी बुलाया गया था। तारा मसीह एक पेशेवर और खानदानी जिल्लाद था, जिसके बाप दादा महाराजा रंजीत सिंह के जमाने से जिल्लाद का काम करते चले आ रहे थे। जुल्फिकार अली भुट्टो मामूल के मुताबिक 9:30 बजे के करीब ब्रश करके बिस्तर में लेटकर सो गए। इनकी हरकतों सकनाक देखकर और इनके चेहरे के सुकून और रूटीन को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि आज इस शख्स को फांसी होने वाली है। जेल के अमले ने रात 1:30 बजे जुल्फिकार अली भुट्टो को जगाया और इन्हें फांसी के लिए तैयार होने का कहा। जेल की रूटीन के मुताबिक इनके कपड़े बदलवाने पर कोई जोर नहीं दिया गया, इसलिए जुल्फिकार अली भुट्टो अपने मामूल के लिबास में ही मलबूस थे। जब जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ पीछे बांधने की कोशिश की गई तो इस पे इन्होंने काफी मज़ाहमत की, लेकिन इन्हें काबू करके जबरदस्ती इनके हाथ पीछे बांध दिए गए और इन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर तकरीबन 40 मीटर दूर फांसी घाट तक ले जाया गया। वहां पहुंचने पर जुल्फिकार अली भुट्टो किसी की मदद के बगैर खुद ही स्ट्रेचर से नीचे उठकर खड़े हो गए और अपने कदमों पर चलकर फांसी घाट तक पहुंचे। तारा मसीह ने उनके चेहरे पर उनके मना करने के बावजूद स्याह रंग का गलाफ चढ़ा दिया और इनके गले में फांसी का फंदा फिक्स कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो के पैर भी बांध दिए गए थे। 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद ने इशारा किया तो तारा मसीह ने लीवर खींच दिया। मौत के तकरीबन 35 से 40 मिनट बाद भुट्टो के जिस्म को फांसी घाट से उतारकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। कुछ देर बाद खुफिया एजेंसी के एहलकार एक कैमरे के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने भुट्टो के कपड़े उतारकर उनके प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें ली। असल में हुकूमत ये जानना चाहती थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो के खतने हुए भी थे या नहीं, या वो मुसलमान भी थे या नहीं। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जुल्फिकार अली भुट्टो वाकई मुसलमान थे और उनके खतने भी हुए थे। बेनजीर भुट्टो अपनी किताब में लिखती हैं कि मेरे वालिद को सिर्फ जिंदगी में नहीं बल्कि मौत के बाद भी इस इंतहाई बेइज्जती के अमल से गुजरना पड़ा। नाजरीन, जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत के बाद उनकी तमाम चीजें उनके अहले खाना को वापस कर दी गईं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी किस बात पर दी गई थी, तो आइए हम आपको ये भी बताते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल 11 नवंबर 1974 को रुकने कौमी असम्बली अहमद रजा कसूरी अपने अहले खाना के हमरा कार में सवार होकर लाहौर में कहीं जा रहे थे, जब उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। इस फायरिंग में अहमद रजा कसूरी के वालिद नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी जाँ बाक हो गए। अहमद रजा कसूरी ने इसका इल्जाम जुल्फिकार अली भुट्टो पर लगाया और कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुझे असेंबली में धमकियां दी थी। अहमद रजा कसूरी ने उस वक्त FIR भी दर्ज करवाई, लेकिन उस केस को दबा दिया गया। मार्शल लॉ के निफाज के बाद अहमद रजा कसूरी ने इस केस को दोबारा खुलवाया और यूं लाहौर हाई कोर्ट से मौलवी मुश्ताक हसन, जो उस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को इस केस में सजाए मौत का हुक्म दिया। उस फैसले के खिलाफ अपील करने पर सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने उस अपील पर 4-3 का फैसला सुनाया, यानी 4 जजेस ने उस फैसले को बरकरार रखा जबकि 3 ने उसकी मुखालफत की। जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक से रहम की अपील करने की बजाय इस फैसले पर रजामंदी का इजहार किया और जनरल ज़ियाउल हक से रहम की अपील करने से इनकार कर दिया और यूं उन्हें 4 अप्रैल 1979 की रात को फांसी दे दी गई। जी तो मुआज़िज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।